हेलो बच्चों। शुरुआत करते हैं बेटा, जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। चैप्टर का नाम यही है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। किस तरह से जीव जनन करते हैं, है ना। या फिर तुम लोग हेडिंग डालोगे, जीवों में जनन। किसमें जनन बेटा? जीवों में जनन। ये क्या है ना। देखो बेटा, जीव क्या है, हमको जैसा कि मालूम है, एक अंकल थे RH विटेकर, उन्होंने जीवों को 5 भागों में बांट दिया, है ना। किस तरह से वर्गीकरण किया था? तो 5 तरह से किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अभी तुमको ये सब समझने की जरूरत नहीं, बस ये समझना है कि जीव आखिरकार क्या है ना। तो तुम लोग सीधे सीधे बोलते हो कि प्लांट्स मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ भी जीव हैं, और एनिमल्स मतलब जंतु, ये भी क्या है बेटा? जीव है। ये दोनों किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? जीवों की श्रेणी में है, मतलब जो है जीवित है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव। सजीव बेटा समझते हो? हाँ देखो बेटा, इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है ना, जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वो कीड़े हो, पतंग हो, पेड़ हो, मनुष्य हो, है ना, उन सभी को एक ना एक दिन इस दुनिया से क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। जिसने जन्म लिया है ना, उसकी मृत्यु तय है। ठीक है, मतलब आया है वो जाएगा, चाहे वो राजा हो, राजा रंक फकीर, ठीक है, चाहे कोई भी हो। ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं नहीं, जो राजा है वो जिंदा रहेंगे, फकीर सारे मर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। जो आया है वो जाएगा, लेकिन जब वो जाएगा उससे पहले अपने जैसे नए जीवों को जन्म दे करके जाएगा। मान लो ये प्लांट है हमारा, सबकी एक समय सीमा होती है। जैसे कि हम मनुष्य की बात करते हैं बेटा, हाँ किसकी बात करेंगे? मनुष्य की। मनुष्य कितने वर्षों तक जीवित रहता है? तो बेटा आजकल 70 से लेकर के 80 साल की उम्र तक मनुष्य का जीवन है है ना बच्चे, है ना। कुत्ता देखा है तुमने? देखा क्या, सबने देखा होगा कुत्ता। कुत्ता कितने साल तक जिंदा रहता है? 12 से 15 साल तक, है ना। इसके बाद कुत्ता मर ही जाता है ना। मरेगा कि नहीं मरेगा? अच्छा, गेहूं की फसल मालूम है तुमको? गेहूं की फसल बेटा, ये कितने साल तक एक पेड़ है, अगर गेहूं ने जन्म लिया है तो गेहूं का पौधा भी एक ना एक दिन मरेगा, है ना। मरेगा कि नहीं मरेगा? तो भैया ये भी मरेगा। गेहूं की जो फसल है वो कितने साल तक जीवित रहती है? बेटा लगभग लगभग 7 से 8 महीने, मैक्सिमम बता रहे हैं हम। वैसे तो 6 महीने की होती है ना। कब बोया जाता है और कब काट लिया जाता है मालूम है ना? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है गेहूं। गेहूं कब बोया जाएगा? अक्टूबर और नवंबर में, है ना। और कब काट लिया जाएगा? मार्च आखिरी और अप्रैल स्टार्टिंग, है ना। सबने देखा है। मतलब कितने महीने तक जिंदा रहा? लगभग लगभग 6 महीने। ठीक है, हमने एवरेज पे 7 महीने कर दिया है, लेकिन तुम लोग क्या करोगे? 6 से 7 ही महीने लिखोगे। ठीक है, मतलब गेहूं का भी पेड़ मर जाएगा। तुमने अक्सर अपने आसपास देखे भी होंगे कि कुछ आम के पेड़ हैं जो पहले आम देते थे, बाद में धीरे धीरे क्या हो गए? सूख गए। सूखने का मतलब है अब उनकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब ये बेटा, जिसने इस संसार में जन्म लिया है वो एक ना एक दिन जाएगा, और सबकी समय सीमा तय है। कौन कितने दिन तक जिंदा रहेगा, कौन कितने दिन बाद इस दुनिया से चला जाएगा, है ना। समय सीमा तय है बेटा, सब की तय है। ठीक है, गेहूं की फसल की कितनी होती है? 6 महीने। तो तुम्हारे घर पे घरेलू मक्खी होती ना, मक्खी जानते हो ना, उड़ के बैठ जाती, गालों में बैठ जाती है, कभी कहीं बैठ जाएगी, है ना। परेशान करती है, शरीर में बैठ जाएगी तो फिर भगाना पड़ता है उसको, है ना। उसका जीवन काल मालूम है कितने दिन होता है? 4 से 5 दिन, मतलब 4 से 5 दिनों बाद वो मर जाएगी, है ना। तो जरूरी है, क्या जरूरी है? मरना बहुत जरूरी है।
और अगर नहीं मरेंगे, है ना, मृत्यु नहीं होगी, तो याद रखो बेटा, ढेर सारे जंतु इस दुनिया में क्या होते रहेंगे, आते रहेंगे, और पूरी दुनिया एक दिन इन जानवरों से, सजीवों से भर जाएगी, है ना। इसीलिए सजीवों का मरना बहुत जरूरी है ना। जरूरी है कि नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ जरूरी है ना। ठीक है, तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि जो इस दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन मरेगा, और जब वो मरेगा तो अपने जैसी कुछ संतानें इस दुनिया में छोड़ करके जाएगा। ठीक है, ये सब के सब क्या करते हैं, अपने जैसी संतानें, अपने जैसे जीवों को इस संसार में छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य को बेबी जन्म लेता है ना, छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। तुम लोग भी पहले छोटे थे, छोटे से फिर बड़े हो गए, है ना, हम भी थे, है ना। ठीक, अगर वही कुत्ते की बात करेंगे तो पप्पी जन्म लेता, छोटा सा दिखता है, आंख भी नहीं खुलती उसकी बेचारे की, है ना। कुछ दिन बाद क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ऐसे ही गेहूं की फसल में होता है ना। जब कुत्ता मरेगा तो वो अपने जैसे 10-12 कुत्ते इस दुनिया में छोड़ करके जाएगा, जानते ही हैं सब लोग, है ना। कहने का मतलब है अपनी समष्टि को इस दुनिया में बनाए रखने के लिए, अपने जैसे जीवों को इस संसार में बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। हेडिंग डालो बेटा, जनन की आवश्यकता। जनन क्यों आवश्यक है, तो सबसे पहला कारण इसका यह है कि अगर जनन नहीं करेंगे तो जो संतानें हैं, जैसे मछली अपने जैसे जीवों को जन्म नहीं देगी, तो इस संसार से सारी मछलियां एक दिन मर जाएंगी, है ना। कुछ बचेगा मछली, फिर हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि नहीं मछली हुआ करती थी, जैसे डायनासोर इस दुनिया से चले गए, हमेशा के लिए चले गए, है ना। तो बेटा जनन की आवश्यकता क्यों होती, सबसे पहला है किसी विशेष जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, है ना। दूसरी, कोई भी एक जाति, जातियों में जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है ना, पेड़ है, ये सब क्या आ जाएंगे किसी जाति में, और ये सभी जातियां क्या बनाए रखती हैं, निरंतरता बनाए रखेंगी। मतलब एक जानवर अपने जैसे ही जानवर को जन्म देगा, ठीक है बच्चे, अपने समान लक्षण की निरंतरता। लक्षण क्या है बेटा, ध्यान दो। तो मनुष्य क्या है, एक जाति है, मनुष्य 2 पैरों से चलता है। किससे चलता है बेटा, 2 पैरों से। अगर हम बंदर की बात करेंगे तो बंदर किससे चलता है, 4 पैरों से, है ना। मनुष्य की ये प्रकृति है, ठीक है। मनुष्य के जो लक्षण है, बोलना, खाना पीना, है ना। कहने का तात्पर्य ये है, क्या अन्य जीवों में ऐसे लक्षण होते, नहीं होते। तो हर एक जीव जो उनके पास जो लक्षण है, वो चाहते हैं कि वो लक्षण हमारे बच्चों में भी आए, है ना। यहाँ जाति की बात जो कर रहे हैं हम लोग, ये जैसे कि विभिन्न प्रकार की जातियां, मान लो पेड़ एक प्रकार की जाति है ना, अभी के लिए, और मनुष्य है, और मान लो ढेर सारे मनुष्य, जितने एनिमल्स हैं उनको अलग भागों में बांटा गया, वो सभी जातियों के अंतर्गत आ जाएंगे बेटा। तीसरा नंबर डाल दो। और तीसरा है बेटा आनुवांशिक लक्षण, जो कि किसके लिए जिम्मेदार है, जैव विकास के लिए। देखो बेटा, धीरे धीरे इस दुनिया में परिवर्तन हो रहा है ना। धीरे धीरे इस दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, और जिस जीव ने इस ढलते हुए इसमें अपने आप को नहीं ढाला, वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं, है ना बेटा। जिसने पृथ्वी का टेम्परेचर, धीरे धीरे टेम्परेचर भी बदल रहा है ना, कई फैक्टर हैं जो बदल रहे हैं, है ना। और जो अपने आप को इस दुनिया के रूप में नहीं ढाल पाया, वो बेटा इस दुनिया को अलविदा बोल देता है, जल्दी अलविदा बोल देता है, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ आनुवांशिक लक्षण जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। आनुवांशिक लक्षण दोनों चीजों के लिए जिम्मेदार है। एक पैटर्न, अपने मम्मी पापा के समान पैदा होना, और प्लस जीवों के विकास में ये उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये बेटा हो गई जनन की आवश्यकता।
कि जनन क्यों जरूरी है ना। और जनन का मतलब क्या होता है ये हम तुमको बता चुके हैं। जनन का मतलब क्या है, अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करना, है ना। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन बेटा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला तुम्हारा हो जाएगा अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। और दूसरा हो जाएगा लैंगिक जनन। थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख लेना, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? अलैंगिक जनन। दो वर्ड लिख रहे हैं, मेल और फीमेल। मेल का मतलब होता है नर और फीमेल का मतलब होता है, ठीक है। तुम लोग हिंदी में याद रखना, तो हिंदी में जिसको अंग्रेजी ज्यादा बेटर लगती है, हमको मेल और फीमेल ज्यादा बेटर लगता है। जितने लड़के हैं हमारे, ये सब किस में आ जाएंगे बेटा? मेल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? मेल में। और जितनी लड़कियां हैं हमारी, सब किस में आ जाएंगी? फीमेल में आ जाएंगी। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया मेल और फीमेल में? ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं। अभी तुम लोग इतना समझना, लैंगिक जनन में मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। किनकी जरूरत पड़ेगी बेटा? मेल की और फीमेल की। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही, दोनों में से कोई एक हो, है ना। एक ही जानवर अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है ना। अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती। ओनली इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राणी द्वारा। अब तुम लोग सोचोगे भैया अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है ना बेटा? अलैंगिक जनन दोनों में पाया जाता है। प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाएगा। अभी हम लोग डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा ये समझ में आया अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन एक बार फिर से देख लेते हैं। मेल में क्या होंगे बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे। उनकी बॉडी में क्या होंगे? कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बनती हैं, कुछ स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। क्या बनेंगी बेटा? स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं, स्पेशल सेल्स, ठीक है, जिनको हम लोग बुलाते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? जनन कोशिकाएं। लेकिन अलैंगिक जनन में जनन कोशिकाएं बनती ही नहीं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई अभी? लैंगिक जनन में मेल और फीमेल की जरूरत पड़ेगी और अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही प्राणी क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। पेड़ों एवं जंतुओं दोनों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में क्या पाया जाएगा बेटा? अलैंगिक जनन पाया जाएगा। जंतुओं में लैंगिक जनन बहुत आम नहीं होता। आम होने का मतलब है जंतुओं में हमेशा मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें जो है मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्लांट्स में, ध्यान देना बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुलाब की डंडी जानते हो ना, उसको हमने काट दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए भी डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, डिटेल जब बताएंगे तब उसकी बता देंगे। हम लोग क्या करते हैं बेटा, गुलाब की जो है छोटी सी लकड़ी काट के, है ना, गमले में लगा दी। क्या उसमें हमने मेल और फीमेल लिया? नहीं लिया। कुछ प्रकार के ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, हम लोगों ने अमीबा पढ़ा है अमीबा। इसमें कोई मेल नहीं बनता है और ना ही कोई फीमेल बनती है ना बेटा। और जब मेल और फीमेल नहीं होंगे तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स भी नहीं होंगी, जनक कोशिकाएं या जनन कोशिकाएं भी नहीं होंगी। ये क्या करता है, ध्यान देना बेटा, ये छोटा सा हमारा अमीबा है, खाएगा पिएगा मोटा हो जाएगा, है ना। तो जब ज्यादा मोटा हो जाएगा तो लगेगा यार हम अपनी बॉडी को क्या करें, दो भागों में बांट दें। क्या करें बेटा? अपनी बॉडी को दो भागों में बांट दें। तो खाएगा पिएगा बेटा, खूब मोटा हो जाएगा, है ना।
फिर ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को कुछ इस शेप में ले आएगा। इसके भीतर का ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो केंद्रक था ये कुछ इस तरह से हो गया, है ना। अब ये क्या करेगा बेटा, धीरे से अलग हो जाएगा। एक बॉडी ये अलग हो गई और दूसरी बॉडी ये अलग हो गई। क्या इसमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्या इसमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ी बेटा? नहीं पड़ी। मतलब क्या किया, एक ही एनिमल खाया पिया मोटा हुआ और मोटा होकर के दो भागों में टूट गया। अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ेंगे, तब उसमें तुमको बाइनरी फिजन पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग शुरू ही कर देते हैं ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेडिंग डाल दो बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेडिंग डालो। अलैंगिक जनन, तुम लोग अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है ना। ये इतने प्रकार का होता है, इसके और भी प्रकार है। अभी बेटा आराम से समझो। अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है। लिख लेना बेटा, मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होगी, है ना। मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होगी। ये कितने प्रकार का होता है? तो ये कई प्रकार का होता है, लेकिन इसके कुछ मुख्य प्रकार यहाँ पर हमने लिख दिए। सबसे पहला विखंडन, इसको बुलाते हैं बेटा फिजन। क्या बुलाते हैं? फिजन, FISSION, फिजन। फिजन मतलब खंडन, विखंडन, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। तीसरा हो जाएगा मुकुलन। मुकुलन को अंग्रेजी में बुलाते हैं बडिंग। क्या बुलाते हैं बेटा? बडिंग। चौथा हो जाएगा बेटा रीजेनरेशन। कौन सा? रीजेनरेट करना, रीजेनरेशन, ठीक है। और ये हो जाएगा स्पोर्स फॉर्मेशन, स्पोर बनेंगे बेटा। और इसमें हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा विखंडन। क्या पढ़ेंगे? विखंडन। विखंडन वापिस से बेटा दो प्रकार का होता है ना। फिजन कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। एक होता तुम्हारा बाइनरी फिजन। कौन सा फिजन? बाइनरी फिजन। बाइनरी की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा? बाइनरी की। कौन कौन आ जाएगा इसमें? अमीबा आ जाएगा हमारा। ये हमारा क्या है बेटा? ये बेटा इसका न्यूक्लियस था। ये बेटा क्या किया, इसने खाया पिया और क्या हो जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। लिख लेना, जीव क्या होगा, दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब ये ज्यादा खाएगा पिएगा मोटा हो जाएगा। मोटा होने के बाद ये क्या करेगा, अपने जैसे नए जीवों को जन्म देने के लिए ये क्या करेगा बेटा, खांच विधि अपनाता है। क्या विधि अपनाएगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये इसका न्यूक्लियस था, तो ये इसका न्यूक्लियस इधर मान लो ऐसे करके, है ना। और धीरे से क्या होगा बेटा, ये वापिस से अलग शेप में टूट जाएगा। ये अलग टूट गया, है ना। और इसी का एक दूसरा जो इसी से जुड़ा हुआ था वो अलग टूट गया। अब ये दोनों बड़े होंगे, ये दोनों भी खाएंगे पिएंगे, दो भागों में टूट जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं बेटा मल्टीपल की। कौन सा? मल्टीपल फिजन। कौन सा फिजन? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब होता है बहुविखंडन। कौन सा विखंडन बेटा? बहुविखंडन। आजकल तुमने लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत ज्यादा मलेरिया फैल रहा है ना। क्या तुमको मालूम है मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? जल्दी बता दो। नहीं मालूम है? मलेरिया के लिए एक मच्छर जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है बेटा? मच्छर। और वो मच्छर मालूम क्या है? एक प्रकार का मॉस्किटो जिम्मेदार है। और उस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज। क्या नाम बेटा? फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज। ध्यान देना बेटा, ये फीमेल है बेटा। कौन है? फीमेल। फीमेल एनाफिलीज। और ये इसके काटने से, ध्यान देना बेटा, इसके काटने से जब ये मच्छर क्या करती है, मच्छर क्या है, मच्छरनी है ना। जब ये मच्छरनी काट लेती है ना, तो क्या हो जाता है, बुखार आने लगता है। और बुखार आएगा तो क्या होगा, मलेरिया नाम का एक रोग हो जाएगा। बेटा इसकी जो लार होती है ना मच्छर के मुंह में, जैसे कि हम लोगों का मुंह लगा, उनके मुंह में क्या होता है, पाइप लाइक संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? पाइप लाइक। जैसे हम लोग
फ्रूटी तो पीते होंगे यहाँ पे सब लोग, है ना। जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, फ्रूटी पीते हैं। क्या पीते हैं? फ्रूटी, है ना। तो फ्रूटी में एक ऐसे स्ट्रॉ डाल के सक करते हैं ना, ठीक उसी तरह से मच्छर क्या करते हैं तुम्हारी बॉडी में, अपना जो डंक होता है ना, इसे घुसाएंगे, ऐसे करके पी लेते हैं ना। जब ये काम कर रहे होते हैं बेटा, ये पीने वाला काम, तो इनकी लार में, ध्यान देना बेटा, इनकी लार में एक छोटे, जैसे अमीबा था ना हमारा, बहुत छोटा सा जीव था, ऐसे ही प्लाज्मोडियम नाम का एक छोटा सा जीव होता है, जो फीमेल मॉस्किटो के, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के लार में होगा। और याद रखना बेटा, फीमेल मॉस्किटो ही काटती है, मतलब लड़कियां ही खून पीती हैं, ठीक है। लड़के कभी खून पीने वाले नहीं होते हैं, ठीक है, वो सब फूलों का रस चूसने जाते हैं। जितने मच्छर हैं बेटा यहाँ पे एनाफिलीज में, लड़कियां ही इंसानों को काट करके खून पीती हैं, है ना, ठीक है। और जो लड़के हैं हमारे, मेल मच्छर हैं, वो सारे क्या करते हैं, फूलों का रस पीने जाते हैं। कितने सुंदर हैं देखो, है ना। और इन्हीं की लार में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाएगा? प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? प्लाज्मोडियम। और ये कैसा होता है? अमीबा की तरह होता है, अमीबा के जैसा नहीं होता है, अमीबा की तरह मान लो माइक्रोस्कोपिक होता है। और जब ये टूटता है ना बेटा, तो अमीबा दो भागों में टूट रहा था। कितने भागों में टूट रहा था? दो भागों में। लेकिन प्लाज्मोडियम क्या करेगा, बहुत भागों में टूट जाता, मतलब ब्रस्ट होकर के ढेर सारे स्पोरोसिस्ट बनाता है। और यही सारे देखो, तुम्हारे मच्छर ने क्या किया, तुमको काटा, तुम्हारे ब्लड में तुम्हारे ब्लड में प्लाज्मोडियम चला गया। प्लाज्मोडियम कहाँ जाएगा? तुम्हारे लीवर में, और ग्रो करेगा वहां पर। ग्रो होने का मतलब है कि अपने जैसे ढेर सारे नए बच्चे उत्पन्न करेगा। और जब ये नए बच्चे तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, तुमको बुखार आने लगता है। और लड़के अभी बता रहे थे, हाँ भैया मलेरिया हो जाता है ना। नुकसानदायक कौन है, प्लाज्मोडियम है कि मच्छरनी है? ये जो फीमेल मॉस्किटो है ये भी परेशान करती है, और प्लाज्मोडियम भी परेशान करता है ना। तो तुम लोग मच्छर को ग्रो ही नहीं होने दो, है ना। अपने घर में पानी भर के नहीं रखो। जब पानी भरेगा वहीं पर तो मच्छर जन्म लेंगे। अगर मच्छर को जन्म ही नहीं लेने दोगे तो प्लाज्मोडियम नहीं ग्रो करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? प्लाज्मोडियम। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं, खंडन। क्या था बेटा? फ्रेगमेंटेशन। क्या था बेटा? फ्रेगमेंटेशन। होता क्या है बेटा? इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ तुम्हारी किताबों में देखो, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, ये दोनों एल्गी हैं। ये मान लो तुम्हारी क्या है, स्पाइरोगायरा एक एल्गी है। क्या है बेटा? एल्गी है। आराम से समझो बेटा, इसमें जनन किस तरह से होता है, ना तो कोई मेल आएगा ना ही कोई फीमेल आएगा। अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा, इन दोनों में, विखंडन में भी ना ही कोई मेल आया और ना ही कोई फीमेल आई, है ना। एक ही एनिमल था और उसी एनिमल ने टूट करके नए जीवों को जन्म दिया, है ना। यही तो जनन है। जनन क्या था बेटा, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। जनन क्या था? अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना, है ना, यही तो था। और यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन में, है ना, तो अलैंगिक जनन में इतने सारे प्रकार पढ़े, उसमें से हम लोगों ने विखंडन पढ़ा। क्या इनमें कभी मेल और फीमेल की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ठीक इसी तरह ना इसमें मेल की जरूरत पड़ेगी और ना फीमेल की जरूरत पड़ी। बाकी सभी में ना ही मेल ना ही फीमेल, है ना बेटा। चलो, खंडन पढ़ रहे थे हम लोग, वापिस से खंडन की बात करते हैं बेटा। ये देखो एक छोटा सा खंड बन रहा, खंड जानते हो ना, एक अलग से फ्रैगमेंट बन रहा है। क्या बन रहा है? फ्रैगमेंट। और यही फ्रैगमेंट क्या करेगा, एक फ्रैगमेंट यहां से टूट जाए। ये मान लो एक फ्रैगमेंट था हमारा, ये टूट गया, बाकी ये पूरा पेड़ ऐसे ही, है ना, ये इसी तरह से बना रहा। तो जब ये नीचे गिरेगा तो ये क्या करेगा, वापिस से ग्रो होगा। क्या होगा बेटा? ग्रो होगा, है ना। तो ये जब ग्रो होगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दो खंड बने, थोड़ा और ग्रो होगा, फिर तीन चार खंड बन जाएंगे, फिर एक टाइम आएगा वापिस से ये नया जीव तैयार हो जाएगा,
है ना। इसको हम लोग बुलाते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। खंडन किन किन एनिमल्स में होता है, तो बेटा लिख लो यूलोथ्रिक्स। कौन बेटा, यूलोथ्रिक्स। ये एक प्रकार की एल्गी है, राइजोपस, स्पाइरोगाइरा। चलो तो तुमको हम आज अभी एल्गी दिखा देते हैं, खंडन किन किन में होता है। बस यही चीजें लिखना। खंडन का मतलब क्या है, ये छोटे छोटे से खंड बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, खंड बनेंगे, और यही खंड टूट करके अलग हो जाएंगे। और जब ये खंड अलग हो जाएंगे तो इन्हीं खंडों से नए जीवों का विकास होगा। ये सबको दिखाई दे रहा है, ये काई है बेटा। क्या है, काई। एल्गी जितनी काई है तुम्हारी, नल के पास जाते हो फिसल करके गिर जाते हो, है ना। किसकी वजह से गिरते हो बेटा, काई की वजह से। इसी काई की बात कर रहे हैं। काई को कई भागों में बांटा गया है, हम लोग अंग्रेजी में उसको एल्गी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एल्गी बुलाते हैं। एक प्रकार की एल्गी है, एक प्रकार की काई है। अगर तुम इस इमेज को ढंग से देखो। चलो बेटा अब तुमको इसमें हम एक अच्छी सी चीज दिखाते हैं। तुम्हें यहां से थोड़े थोड़े से स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं बेटा। ये एक अलग स्ट्रक्चर है। यहां से देखो बेटा, ये एक दरार पड़ी हुई है, दिखाई दे रहा है ये वाला, है ना। ये अलग, इसको बोलते हैं बेटा फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट। और यही एक फ्रेगमेंट टूट करके अलग हो जाता है और उससे नई एल्गी का विकास हो जाता है ना बेटा। और इसी फ्रेगमेंट से क्या होता है, नई एल्गी का जन्म होता है। अभी हम लोगों ने जो देखा था वो क्या है, स्पाइरोगाइरा। क्या है बच्चे, स्पाइरोगाइरा, है ना। राइजोपस भी देखोगे क्या तुम लोग, ये क्या है, तो ये है बेटा यूलोथ्रिक्स। क्या है बच्चे, यूलोथ्रिक्स। तुम देख पा रहे होगे कि ये देखो एक संरचना आती है यहां से, ये पूरी एक एल्गी है। क्या है बच्चे, पूरी एक एल्गी है। क्या तुमको इसमें खंड दिखाई दे रहे हैं, देखो बेटा एक ये खंड है हरा हरा, फिर यहां से एक खंड शुरू हुआ यहां तक गया एक ये खंड, फिर ये एक तीसरा खंड, है ना। इसको क्या बुलाते हैं बेटा, खंड है ये। और जब ये खंड टूट करके नीचे गिर जाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक नए पौधे को जन्म देंगे, है ना। कौन सा जनन है बेटा, सेक्स मतलब अलैंगिक जनन है कि लैंगिक जनन है, खूब तेजी से बताओ क्या है, अलैंगिक जनन। देखो अलैंगिक जनन का कौन सा पार्ट है बेटा, खंडन। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आया बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।